अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नेपाल में लापता पाकिस्तान के रिटायर्ड कर्नल को भारत ने अगवा किया। कर्नल हबीब भारत की तहवील में है। भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार का स्याह चेहरा बेनकाब कर दिया। साथ ही कुलभूषण के भारतीय जासूस होने का भी एतराफ। कर्नल रिटायर्ड हबीब की गुमशुदगी के ताने बाने कुलभूषण से जोड़ दिए। पाकिस्तान में भारत की किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का दो टोक मौक़िफ़। भारतीय चैनल को इंटरव्यू में कहा, कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खुद एतराफ़ किया। पाकिस्तान और भारत में कैदियों तक रसाई का कोई मुआहिदा नहीं। लाहौर में इंसानियत सोज वाकया। हाई कोर्ट का नवी जमात के तालिब इल्म की आंखें निकालने वाले मरकजी मुल्जिम हनीफ को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। 2 माह बाद भी नामुकम्मल तफ्तीश पर अदालत का पुलिस पर इजहार बरहमी। ज़ईम कादरी कहते हैं, जश्न पोशी करने वाले भी मुल्जिम जितने ही गुनहगार हैं, कोई वजीर मुलविस हुआ तो सजा देंगे। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथियों की गुमशुदगी पर पार्लियामेंट से पीपल्स पार्टी का वॉकआउट। कहा जाता है तालिबान ने अगवा किया, क्या उन्हें सिर्फ हम ही नजर आते हैं? हुकूमती दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुर्शीद शाह की गोलाबारी। बलीगुर रहमान ने जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर डाल दी। वजीर मुमलिकत हक़ाइक़ मस्ख ना करें, फरतुल्लाह बाबर का जवाब। जिन इदारों ने भी 4 अफराद को उठाया है वो आइन की पासदारी करें। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। शहला रजा बोली, चौधरी निसार ओछे हथकंडे न अपनाएं। पीपी अरकान का गुमशुदगी के मामले पर खामोश न रहने का ऐलान। जाम शुरू के थाने में गुलाम कादिर मरी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आर्मी चीफ से मुलाकात में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात। चौधरी निसार ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की रोकथाम से मुतालिक हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। जासूसी और गैर मुल्की एजेंसीज को हसास मालूमात फराहम करने के इल्जामात। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को पाक फौज ने तहवील में ले लिया। मजिस्ट्रेट के सामने ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी को खुफिया मालूमात फराहम करने का एतराफ़। कहा, जुल्फ़िकार मिर्जा, कादिर पटेल और यूसुफ बलोच की मुआवनत से मनपसंद SHOs लगवाए। मुख्तलिफ महकमों से करोड़ों रुपए भत्ता भी वसूल किया। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। मवाज गोड से अलकायदा बर्रे सगीर के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूद, खुदकुश जैकेट और अहम तंसीबात की तस्वीर बरामद। मुल्जिमान रॉ और NDS से मिलकर नेटवर्क चला रहे थे। कर्नल कैसर की ब्रीफिंग। पेशावर, जनूबी वज़ीरिस्तान, दीर और बलोचिस्तान से भी असलहे के जखीरे बरामद। वफाकी काबीना में हज पॉलिसी 2017 की मंजूरी। वज़ीर आज़म की PTA को किरायों में कमी की भी हिदायत। सरकारी स्कीम के तहत हज के फीकस अखराजात 2,80,000 रुपये मुकर्रर। सरकारी कोटे पर 1,07,526 अफराद हज की सआदत हासिल करेंगे। दरखास्तें 17 से 26 अप्रैल तक वसूल की जाएंगी। कुरानदाजी 28 अप्रैल को होगी। कसूर के बाद सरगोदा में भी जिनसी स्कैंडल का इंकशाफ। बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाकर ऑनलाइन फरोख्त करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। 5 रोजा रिमांड पर FI के हवाले। सादत अमीन को नॉर्वे के सिफारत खाने की मालूमात पर सरगोदा से गिरफ्तार किया गया। सादत अमीन हैकिंग से लोगों को ब्लैकमेल भी करता था। सोल
गुलजर बाजार कराची में कदीम स्कूल गिराने का मामला। सीटी ने साबिक SHO इरशाद सुमरो समेत 5 अहलकारों को हिरासत में ले लिया। MQM पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। और गुल मकई मलाला यूसुफजई का कैनेडियन पार्लियामेंट से खिताब, कहा दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ना मुनासिब नहीं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कहते हैं पाकिस्तान की बहादुर बेटी पर फख्र है।